नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट में, जो कि आ रहा है फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में से ये आ रहा है, जो कि आप लोगों का MPMK VVCL है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडरेज ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज ऑफ MP ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब एक आप लोगों के स्टेट पावर कंपनी के अलग अलग जो कंपनीज आती हैं उसके अंडर में, जिसमें आप लोगों को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MP PGCL जबलपुर, MP PTCL जबलपुर, मतलब ट्रांसमिशन हो गया, जनरेटिंग हो गया। फिर आप लोगों का पावर मैनेजमेंट कंपनी हो गया। फिर आप लोगों का पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हो गया, वो भी जबलपुर। फिर भोपाल MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, MP पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो कि इंदौर के अंतर्गत आता है। इतने 6 पावर कंपनीज जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसमें आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ पे बात करें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए रेगुलर में आप लोगों की नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट है टोटल 5। IT के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद फिर MP PGCL जबलपुर में सिविल के लिए 17 पोस्ट है। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसमिशन वाले में इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 पोस्ट रहेंगे, सिविल के लिए 12 पोस्ट है। उसके बाद आप लोगों को बताया डिस्ट्रीब्यूशन में 8 पोस्ट है, IT में 2 पोस्ट, सिविल में 5 पोस्ट। ये आप लोगों की आ रही है अलग अलग, मतलब जो आप लोगों के पावर कंपनीज लिमिटेड है एक ब्रांच के अंदर, उसमें आ रही है। उसके बाद है आप लोगों की MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोस्ट, सिविल के लिए 1 पोस्ट। उसके बाद आप लोगों का MP पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूशन में 10 पोस्ट, सिविल में 2 पोस्ट। तो ये आप लोगों को देखनी है वैकेंसीज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है BTech, और AMI भी एलिजिबल है आप लोगों के टेक्निकल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से होना चाहिए या खाली इलेक्ट्रिकल में से होना चाहिए। बट आप लोगों का गेट स्कोर यहाँ पे मांगा गया है, एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। और कौन से ईयर का गेट स्कोर कार्ड वैलिड है ये मेंशन नहीं है, तो अपन लोग यही मान के चलेंगे कि अभी लेटेस्ट वाला गेट स्कोर कार्ड इसके लिए वैलिड रहेगा, या आप लोगों का 22 और 21 का वैलिड रहेगा। सिमिलरली आप लोगों के IT वाली पोस्ट में भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड मांगा गया है, और सिविल वाली पोस्ट पे भी मांगा गया है विद BTech इन सिविल और AMI से अगर आप लोग करते हो। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बात करें तो आप लोगों के अलग अलग पोस्ट पे जो एज लिमिट दी हुई है, जनरली आप लोगों के मिनिमम 21 है और मैक्सिमम फॉर जनरल मेल कैंडिडेट्स 43 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 48 है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि सारे के सारे एज रिलैक्सेशन आप लोगों को जो मिल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजों पे ध्यान देना है। तो सिलेक्शन आप लोगों का किस तरीके से होने वाला है? सर, सिलेक्शन शेल बी डन ऑन टू द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द वैलिड गेट स्कोर कार्ड। और अगर आप लोगों का यू कैन से गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स आर ऑफ सेम, मतलब टाई जैसा कुछ होता है, तो ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस एज पर द डेट ऑफ बर्थ, एंड इन केस ऑफ सेम डेट ऑफ बर्थ द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट सिक्योरिंग द हायर क्वालिफाइंग मार्क्स एट द डिग्री लेवल। ओके, अगर दोनों चीजें सेम हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों के हायर क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब हायर मार्क्स जिसके होंगे आप लोगों के BTech में, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया जाए कि आप लोगों को यहाँ पे बॉन्ड साइन अप करना पड़ेगा। सर, द कैंडिडेट शैल सबमिट अ बॉन्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, यू कैन से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख का बॉन्ड है 3 साल के लिए। एंड आप लोगों को जो ट्रेनिंग के दौरान लीव मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों के एन्युअली 13 डेज कैजुअल लीव, 3 डेज ऑप्शनल लीव एंड 10 डेज मेडिकल लीव। ओके, अगर आप लोग 3 दिन से ज्यादा मेडिकल लीव लेते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना आप लोगों को कंपलसरी है। आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 2 साल का, मतलब जो जनरली आप लोगों के गवर्नमेंट रूल से होता है। ओके, एंड ऑन यू कैन से सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों को पे मैट्रिक्स रहेगा और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ MP एज ₹56,000 विथ एन इनिशियल पे ऑफ ₹56,100। एंड बाकी जो आप लोगों के गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो वैलिड रहेंगे, लाइक न्यू पेंशन स्कीम का हो गया एंड बाकी अदर आप लोगों के TADA हो गए। तो यहाँ पे अगर डेट्स की बात करें तो ये आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 17 March 2023
एंड लास्ट डेट है 10th ऑफ अप्रैल। तो आप लोग अगर अप्लाई करने वाले हो, कहीं फंसते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वेदर यू आर गोइंग टू अप्लाई और नॉट। ओके बच्चा लोग, सो आई होप ये आप लोगों के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप लोगों के फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एंड इफ यू वांट टू बी द पार्ट of Unacademy under our guidance, so you can save big on SSC, JEE and State AE subscription up to 20% using my code Vaidya10, जहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द क्लासेस, एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लास पीडीएफ, मल्टीपल AE JEE एग्जामिनेशंस, प्लस ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें योगेश सर स्टार्ट कर रहे हैं 18th ऑफ मार्च से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और सिद्धार्थ सर स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। सो ज्वाइन कीजिए इसको यूजिंग माय कोड Vaidya10 लगाइए और आ जाइए मेरी पर्सनल गाइडेंस में। एंड उसके बाद यू कैन सी द सेविंग्स ऑल्सो, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर October 23 एग्जामिनेशन एंड 24, तो यू कैन सी द प्राइस स्लैब एंड द डिफरेंस एंड द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग। तो जल्दी से आ जाइए प्लस पे और Vaidya10 का लाभ उठाइए। थैंक यू एवरीवन।